दोस्तों भारतीय रेलवे ऐसे तो नए ट्रैक बिछाने का काम पूरे देश यानी कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में करती जा रही है और आने वाले दिनों में और भी जो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है जिस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं उस रूट पर भी आपको वर्क देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 50 वर्षों से लोगों का जिस रूट का इंतजार था उस पर भारतीय रेलवे अब वर्क करने जा रही है। हरियाणा में 2500 करोड़ की लागत से भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो किस रूट को ये भारतीय रेलवे कनेक्ट करने वाली है, किन लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हरियाणा के नूह जिले के मेवात क्षेत्र में अब पहली बार यात्री रेल सेवा शुरू होने जा रही है, जो कि इस पिछड़े क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और विकासकारी कदम माना जा रहा है। दिल्ली सोहना नूह फिरोजपुर झिंगरा अरवल रूट को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। इस रेलवे लाइन की मांग वर्षों पुरानी 1971 में स्थापना की गई थी, जब चौधरी तैयब हुसैन थे जो दावा करते थे कि उनके समय के उपकरण से थे। वे इस क्षेत्र के लिए रेलवे मांग संसद में रखी थी। उसी वर्ष केंद्र सरकार ने रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया था। हालांकि अमली जमा पहनाने का प्रोजेक्ट लगभग 5 दशक पीछे चल गया, लेकिन अब यह सपना साकार होने वाला। जैसे कि प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी मिली, पूरे मेवात क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय आश्रम और संग्रहालय ने इस क्षेत्र के विकास की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताए हैं। रेलवे लाइन न केवल गाड़ियों को आसान बनाएगी बल्कि मेवात क्षेत्र के रेल नेटवर्क को जोड़कर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति की नई दिशा पर यह रेलवे लाइन दिल्ली सोना नूह चोपड़ापुर झिरका होते हुए अलवर तक जाएगी। इसे न केवल ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र बुनियादी ढांचे से जोड़ा जाएगा बल्कि यात्रा का समय भी कम हो जाएंगे। इस रूट से छात्रों, किसानों और यात्रियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। रेल मंत्रालय की ओर से इस परियोजना के 3 चरणों में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण, दूसरे चरण में भवन निर्माण विकास और तीसरे चरण में रेल ट्रैक और स्टेशन का काम शुरू होगा। पूरे प्रोजेक्ट के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह रेल परियोजना राजनीतिक रूप से भी अहम है। मेवात क्षेत्र जैसे अब तक ट्रैफिक की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से दूर और आर्थिक मंदी जैसे खतरे में, रेल लाइन बनने से ये सभी बाधाएं आगे चलकर दूर हो जाए। मेवाड़ के बुजुर्ग नागरिक और युवाओं से अपार खुशी और संभावनाओं को लेकर एक स्थानीय बुजुर्ग ने कहा कि हमने अपने जीवन में इस रेल लाइन की मांग करते हुए आधी सदी बीत गई। आज सरकार ने हमारे विश्वास को सच दिखाया। रेलवे लाइन के बाद सरकार मेवात क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां भी लगाएगी। पर्यटन स्थल को विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। इससे न केवल स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि मेवात की छवि भी आगे चलकर बढ़ेगी। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर भारतीय रेलवे वर्क शुरू कर दिया है और एक काफी ज्यादा पेंडिंग रूट हुआ करते थे। पहले इस पर कुछ काम हुए थे या फिर प्रस्तावित थे, लेकिन उस पर आगे चलकर पैसे का आवंटन नहीं किया गया, जिसके कारण इस पर काम नहीं हो पाए। लेकिन 2024 और 25 में अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा उन रूटों को सबसे ज्यादा कवर किया जा रहा है जो कि वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर काम देखने को नहीं मिल रहा है और उस पर भारतीय रेलवे काम शुरू करके लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी दे रही है। उसी के तर्ज पर मैंने आप उस रूट के बारे में बताया है कि ये भी काफी ज्यादा पेंडिंग रूट है। पहले इसे प्रस्तावित किया गया था लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हो पाए, लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा इस पर अब काम शुरू कर दिए गए हैं। बहुत जल्द यानी कि 2027-28 तक ये भी रूट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएंगे और लोगों को एक रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे इस रूट के लोगों को देने वाली है। लोगों में काफी ज्यादा खुशी है जिस रूट से ये नए ट्रैक बिछने वाले हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारतीय रेलवे बहुत जल्द इस रूट को कंप्लीट करे और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी दे। और इस पर जो भी नया अपडेट इस रूट के वर्क को लेकर आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 50 पुराने इस रूट पर वर्क करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।